देहरादून से राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट यानी इसका जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट यानी एफपीपीसीए के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है। ये राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी। नियामक आयोग के अनुसार बिजली खरीद लागत अनुमान से कम रहने के कारण नकारात्मक एफपीपीसीए लागू किए गए थे, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा और ये राहत जनवरी के बिजली बिलों में साफ नजर आएगी। तो देखिए, फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी एफपीपीए के तहत जो आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है और इससे आम उपभोक्ताओं को कैसे राहत मिलेगी, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनू इस खबर को समझाइए। और देखिए पारुल, जब कोई भी मामला विद्युत से संबंधित होता है तो जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो विद्युत नियामक आयोग से अनुरोध करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद्युत नियामक आयोग है। लिहाजा जब लाइन लॉस होता है तो उसको भी लेकर के, और जब कहीं कोई विद्युत की खरीदारी होती है और उसमें औसतन अगर कोई भी किसी भी तरीके का लाइन लॉस जैसे मामले में कोई एडजस्टमेंट होता है और उसमें अगर कोई धनराशि बचती है तो उसका समायोजन विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ देने के उद्देश्य से बिलों में किया जाता है। ये भी एक वही प्रक्रिया है जो 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि है, क्योंकि 24 लाख से ज्यादा की उपभोक्ताओं की संख्या है। लिहाजा इसका सीधे लाभ जो है वो इसका जब समायोजन किया जाएगा वो विद्युत उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। लाइन लॉस के लिहाज से अगर इसको आप देखें और पहले के निर्णयों के लिहाज से देखें, जब जब विद्युत के रेट बढ़े हैं, जब जब खरीदारी का दायरा बढ़ा है, उस वक्त इसका भार भी उपभोक्ताओं को ही झटके के रूप में पड़ा है। और इसके साथ साथ जब अब क्योंकि लाइन लॉस से कुछ प्रॉफिट की धनराशि सामने आई है और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट की धनराशि है उसका लाभ भी आने वाले समय में उपभोक्ता को ही मिलेगा। हालांकि जो विभागीय अधिकारी उनका ये कहना है कि जनवरी माह के बिलों में इसका समायोजन हो पाएगा और उस वक्त इसका लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। ये आने वाले समय में जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, माना जा रहा है उससे मुमकिन होगा। मैं लौटूंगी सुनूं अगली खबर पे आपसे जानकारी।